Assalamu alaikum dear students. Hope you are all fine. देखिए लास्ट लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट की फॉर डिस्क्रीट सीरीज और आपने देखा कि हाउ इट इज कैलकुलेटेड थ्रू डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड. नाउ लेट अस टुडे गो टू द कंटिन्यूअस सीरीज और द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज. यहाँ भी फॉर दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तीन तरह के मेथड्स हैं. वी हैव द डायरेक्ट मेथड, वी हैव द शॉर्टकट मेथड एंड द स्टेप डिवीजन मेथड. प्रोसीजर सेम है. जिस तरह हमने डिस्क्रीट सीरीज के लिए मेथड्स अप्लाई किए, द सेम इज द केस विद द कंटिन्यूस सीरीज. बट कंटिन्यूस सीरीज में एक डिफरेंस आपको ये महसूस होगी कि यहाँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है. तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमने पहले मिड वैल्यूज ढूंढने होते हैं, राइट. तो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं फॉर द कंटिन्यूस सीरीज, इसके लिए लेट्स टेक एन इलस्ट्रेशन and then try to calculate standard deviation through the different methods. देख लीजिए, यहाँ हमने एक कंटिन्यूस सीरीज ली है. एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6 एंड इसी तरह अप टू 10 to 12, राइट. तो आगे हर क्लास की अपनी फ्रीक्वेंसी है 2, 4, 6, 4, 2, 6, 4, 2, 6, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक द समेशन ऑफ द. हमने इस एफ का समेशन लेना है, टोटल करना है. इट इज़ 24, यानी हमारा एन नंबर कितना है 24. तो जो हमारा नॉर्मल प्रोसीजर है, वी टेक डिविजन्स, वी कैलकुलेट मीन, देन स्क्वायर दोज डिविजन. उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे सिंपलेस्ट वे है, फर्स्ट राइट डाउन द फार्मूला. हम पहले फार्मूला लिखेंगे. फार्मूला हमें खुद बताती है हमने क्या करना है. तो हम लिखेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन यानी सिग्मा बराबर है रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ होल स्क्वायर. ठीक है ना. दिस इज द सिंपलेस्ट वे. और फार्मूला हमें खुद बताती है हमने क्या करना है. देखिए एफ हमें दिया है, एक्स हमारे पास नहीं है, एक्स बार हमारे पास नहीं है, स्क्वायर इसका होल स्क्वायर इसका पास हमारे पास इसका नहीं है. तो लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फर्स्ट गो फॉर एक्स. एक्स हमारे पास नहीं है तो हमने पहले एक्स ढूंढना है. तो एक्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ द मिड पॉइंट. मिड पॉइंट हर क्लास का मिड पॉइंट क्या है, 0 to 2 हमारा पहला है क्लास. 0 plus 2 is 2 divided by 2 is 1. 4 2 is 6, 3. इसी तरह 5, 7, 9. शाबाश. 11. This is the midpoint of every class. Lower limit of class up plus upper limit divided by 2, that is 0 plus 2 by 2 is 1. 4 plus 2 by 2 is 3. Similarly we calculate all midpoints. अब क्या चाहिए हमें, x बार. वी हैव टू टेक डिविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन, क्योंकि हम शॉर्टकट मेथड कर रहे हैं. x बार बराबर होता है समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ. अब पहले हमें एफ एक्स चाहिए. कैसे करेंगे हम, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है. 2 1s are 2, 4 3s are 12, 6 5s are 30, 7 4s are 28, 9 2s are 18, 6 11s are 66. Now summation of fx will be 156. This is the summation of fx. Now let's calculate mean. That is 156 divided by 24. Divide कीजिए, you will get शाबाश 6.5. This is x बार. अब हमें x भी हमारे पास है, x बार भी. अब हमें चाहिए x माइनस x बार, यानी we have to take the deviation. That's x minus x bar
दैट्स x माइनस 6.5। अब 6.5 से पहले हमने 1 लेस करना है, फिर 2 करना है, फिर 3 करना है ना। 6.5 माइनस 1 इज 5.5। शाबाश। 3.5, 1.5 ऑल माइनस, देन 0.5 लेकिन ये प्लस, 2.5 ये भी प्लस, 4.5 ये भी प्लस। These are the deviations. Now let us take the square of these deviations. That is x minus x bar square. 5.5 into 5.5. That will be 30.25. 3.5 into 3.5 will be 12.25. 2.25. 0.25. 6.25. शाबाश। 20.25। डिविएशंस लेने से हमारा माइनस ख़त्म हो जाता है। अब आ गया हमारे पास स्क्वायर भी। अब क्या चाहिए हमें? एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर यानी 30.25 इंटू 1, सॉरी इंटू 2, देन 4 इंटू 12.25, 6 इंटू कीजिए 30.25 इंटू 2 इज 60.50। इसी तरह 49.00, 13.50 and 2.5 into 6, 0.25 into 4 will get 1, then you will get 12.50, 121.11 into 20 is 121.50. Now take the summation of f into x minus x bar whole square. इसका टोटल कीजिए आप। एट 5 2.258। Now we have got all the values required for the formula. हमारे पास सब कुछ है। Summation of f into x minus x bar भी है, summation of f भी है। Now let us substitute the values. Summation of f into x minus x bar is 258, ठीक है ना। इसको हमने डिवाइड करना है किससे? शाबाश 24 से। ये क्या है? दिस इज द स्क्वायर रूट। कीजिए कैलकुलेशन एंड यू विल गेट now dividing 258 by 24 and then taking the square of what you get, you will get 3.28 as standard deviation. This is how we calculate standard deviation for continuous series, right? अब ध्यान से देख लीजिए। Go through the whole example. क्लास पहले से दिया होता है, फ्रीक्वेंसी पहले से दी होती है। अब हमने पहला काम जो किया, मिड पॉइंट निकाला एक्स। वो कैसे? हर क्लास का मिड पॉइंट होता है, द लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। देन टू कैलकुलेट एक्चुअल मीन वी टुक द एफ एक्स, then we took the deviations, then calculated mean which is 6.2 6.5, then took deviations from actual mean, that's x minus x bar, then we squared the deviations, right, उसका स्क्वायर। फिर हमने इन डिविएशंस को, स्क्वायर ऑफ डिविएशंस को मल्टीप्लाई किया एफ के साथ, फिर वो हमने उसका समेशन लिया यहाँ पे, then we divided this by n, you got this as standard deviation, right? This is how we calculate standard deviation for a continuous series through direct method. नेक्स्ट में हम शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।